नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे भगवद गीता के तीसरे अध्याय 9वें श्लोक की। यह श्लोक हमें सिखाता है कि कैसे कर्म का महत्व है और यज्ञ के लिए काम करना चाहिए। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए जानते हैं इस अध्याय और श्लोक की गहराई में जाकर। यज्ञ अर्थात कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन है। तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। सभी कर्मों का उद्देश्य यज्ञ है, अन्यथा यह संसार कर्मों के बंधन में पड़ जाता है। इसलिए हे कौन्तेय, कर्म करो बिना किसी आसक्ति के यज्ञ के लिए। भगवद गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि सभी कार्यों का उद्देश्य यज्ञ है। यज्ञ का अर्थ है समर्पण, सेवा और दूसरों के लिए कार्य करना। जब हम अपने कर्मों को केवल अपने स्वार्थ के लिए करते हैं तो हम कर्मों के बंधन में फंस जाते हैं। लेकिन जब हम अपने कार्यों को यज्ञ के रूप में देखते हैं तो हम न केवल दूसरों का भला करते हैं बल्कि खुद को भी बंधनों से मुक्त कर लेते हैं। इसलिए हमें बिना किसी आसक्ति के स्वार्थ से ऊपर उठकर कार्य करना चाहिए। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवा किसान रामू अपने माता पिता के साथ रहता था। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वह अपने खेतों में अच्छे से काम कर सके। एक दिन गांव में एक बड़ा सूखा पड़ गया। सभी किसान परेशान हो गए। रामू ने सोचा, क्या करूं? अगर मैं अपने लिए काम करूंगा तो शायद मेरी फसल बचेगी, लेकिन गांव वालों का क्या? रामू ने अपने दिल में एक फैसला किया। उसने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, दोस्तों, हमें मिलकर काम करना चाहिए। हम सब मिलकर अपने खेतों का पानी एक जगह इकट्ठा करें ताकि हम सबकी फसलें बच सकें। गांव वाले थोड़े हैरान हुए, लेकिन रामू के उत्साह को देखकर उन्होंने भी उसकी बात मान ली। वे सब मिलकर काम करने लगे। रामू ने उन्हें समझाया, जैसे भगवद गीता में कहा गया है, हमें अपने कर्मों को यज्ञ के रूप में देखना चाहिए। जब हम सब मिलकर काम करेंगे तो न सिर्फ हमारी फसलें बचेंगी बल्कि हम एक दूसरे का भी सहयोग कर सकेंगे। इस प्रकार रामू और गांव वालों ने मिलकर काम किया और आखिरकार सूखे के बावजूद उनकी मेहनत रंग लाई। उनकी फसलें सुरक्षित रहीं और गांव में सभी खुश थे। रामू ने सबको समझाया कि जब हम अपने कर्मों को दूसरों के भले के लिए करते हैं तो हम वास्तव में यज्ञ कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने कर्मों को समर्पित भाव से करना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आगे और भी रोचक कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें।